उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने सोमवार को मथुरा में संप्रेक्षण गृह किशोर में एक हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ नगर मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव, जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी भी मौजूद रहे। बच्चा जेल में उद्घाटन के बाद डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वे बच्चों के रहन सहन, खाने पीने की सुविधा का भी जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नगर मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया। सर, आज क्या कुछ खास रहा? आज आप बच्चा जेल में निरीक्षण करने आज इस बच्चा जेल में निरीक्षण के लिए जिसके लिए आए हैं उसमें ये है कि एक हॉल नया बना हुआ है, एक किचन है, स्टोर रूम है। ये सब चीज़ें जो है नई बनी हैं जिससे बच्चों को थोड़ी सुविधा मिल सके इसमें रहने के लिए जी। अभी तक बच्चे की संख्या अधिक होती थी और उसमें रहने की जो है उसमें बच्चों को दिक्कत होती थी। इससे बच्चों को रहने में थोड़ी सुविधा होगी यहाँ पे जो है और बच्चों को खुले थोड़ा सा वातावरण मिलेगा रहने के लिए। ये इसी का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे आए थे। संप्रेक्षण गृह के निरीक्षण के दौरान न्यूज़ से हुई खास बातचीत में उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इनके द्वारा सभी जगह संप्रेक्षण गृह एवं बाल अधिकार से संबंधित व्यवस्थाओं के संबंध में काम किया जा रहा है। मथुरा में भी व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बच्चा जेल के बाद डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने राजकीय बाल गृह शिशु का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बच्चों के रहन सहन, खान पान की व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान बाल गृह अनाथालय में वृक्षारोपण भी किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जो आज मथुरा के संप्रेक्षण गृह किशोर का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है और यहाँ कुछ उद्घाटन भी उनके द्वारा किया गया है। आज मेरे ख्याल से मथुरा में आपका ये पहला निरीक्षण है जी। क्या कुछ कहेंगे और यहाँ आज किस चीज़ की शुरुआत और शुभारंभ आपके द्वारा किया गया और अभी यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? आज अभी एक हॉल का उद्घाटन किया है हमने, जिसकी क्षमता 20 बेड की है। क्योंकि बिल्डिंग अभी थी नहीं और धीरे धीरे बिल्डिंग का विकास हो रहा है। क्योंकि बच्चों की जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो दिक्कत होती है, यहाँ के स्टाफ को भी परेशानी होती है। उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए अभी एक हॉल का उद्घाटन हुआ है और आगे सरकार को लिखेंगे जो जो समस्याएं इनकी, और बाकी की कहीं भी कोई छोटी मोटी दिखाई दिया है तो मैंने निर्देश दिया है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यहाँ क्या आपको निरीक्षण पाया अभी तक? यहाँ ये चीज़ नहीं है और ये होना चाहिए? थोड़ा सा यहाँ धूप की समस्या है, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं है, इसके कारण थोड़ा दिक्कत है। क्योंकि बच्चों को धूप मिलनी चाहिए और विटामिन डी की कमी बच्चों में ना आए, तो इसके लिए अभी बाउंड्री वॉल के लिए लिख के दिया हुआ है और मैं भी जाकर ऊपर प्रयास करूंगा। जल्दी जल्दी बाउंड्री वॉल बन जाएगी तो बच्चे मैदान में खेलेंगे। यहाँ रहने वाले बच्चों की खान पान, साफ सफाई व्यवस्था आपने देखा है? बच्चों की साफ सफाई व्यवस्था ठीक मिली है। मैंने जाकर बात की बच्चों से और बच्चों ने कहा खाना पीना हमें बराबर मिलता है और ऐसी कोई समस्या नहीं। और अगर कोई छोटी मोटी दिखी भी है तो मैंने निर्देश दे दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से कैसे इंतजाम आते हैं यहाँ पर? सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर 17-18 गार्ड हैं और भी अगर कहीं कमी दिखाई देगी तो हो जाएगी सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में अभी तक कहाँ आपके द्वारा निरीक्षण किए गए हैं अध्यक्ष बनने के बाद में? अभी अध्यक्ष बनने के बाद मैंने बलरामपुर का निरीक्षण किया है। वहाँ पर संप्रेक्षण गृह नहीं था, बाकी की मैंने सब पूरा जनपद का निरीक्षण किया था। कई विद्यालयों में भी गया था और वहाँ पर जो भी मुझे दिखाई दिया मैंने वहाँ ठीक किया है और निर्देश दिया अधिकारियों को कि उसको सबको ठीक कर लिया जाए। क्योंकि आप काफ़ी समय से संगठन में भी जुड़े रहे हैं, क्या लग रहा है कि अभी तक कमियां रही हैं वो सुधरनी चाहिए आपकी सरकार में संप्रेक्षण गृह में? कमियां पुरानी हैं और जब कमियां पुरानी इसलिए हैं कि अब मान लो यहाँ ही संप्रेक्षण जो गृह है, इससे पहले हम देखते थे बीएसए कॉलेज के पास संप्रेक्षण गृह था और वो किराए की बिल्डिंग थी और वहाँ पर छत पर बच्चे रहते थे, रात को बच्चे निकल जाते थे। किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बच्चों को और महिलाओं को लेकर काफ़ी सिंसियर हैं और पर्सनली उन्होंने हम लोगों की बैठक भी की। 1.5 घंटे हमको समझाया कि ऐसे ऐसे सब व्यवस्था करनी है और उन्होंने 2 योजनाएं भी अभी लॉन्च की हैं कि एक तो मुख्यमंत्री बाल योजना है, जिसमें जो कोरोना से
माँ बाप जिनके बच्चों के चले गए हैं उनको 4,000 रुपया महीने की व्यवस्था की है। दूसरी जो सन 20 मई से किसी भी बीमारी से माँ बाप मरे हैं उनको 2,500 रुपया शिक्षा के लिए देने की बात कही है। ऐसे भी कोरोना मरीजों के जो कोरोना से पीड़ित बच्चे हैं जिनके माँ बाप मरे हैं उनके भी घर जाने का आह्वान उन्होंने किया और मैं यहाँ मथुरा में भी उनके घर जाने का कार्यक्रम मेरा लगा है, क्योंकि मैं आज भी हूँ और कल भी हूँ। कोरोना को देखते हुए सुरक्षा ठीक है यहाँ पर व्यवस्थाएं? हाँ, कोरोना को देखते हुए सब बच्चे मास्क में थे और थोड़ा डिस्टेंस भी था बच्चों में, डिस्टेंस से बैठाए गए थे, ऐसी कोई स्थिति। धन्यवाद। इस समय साथ रहे उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जो कि मथुरा में संप्रेषण गृह यानी किशोर, जिसे हम बाल यानी कि बच्चा जेल के नाम से भी जानते हैं, उसका निरीक्षण किया और यहाँ एक हॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि यहाँ बच्चों के रहने के लिए एक हॉल की कमी थी, वो पूरी हो गई है। इस दौरान उन्होंने यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, बच्चों के रहन सहन की व्यवस्था को भी परखा है और निर्देश भी दिए हैं कि आने वाले समय में यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर रहनी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से भी उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को परखा है और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। न्यूज़ कॉर्पोरेशन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।